नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कन्या पूजन विधि के विषय में। दोस्तों, पूरी नवरात्रि में सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो कन्या पूजन और कन्या भोज का कार्य होता है। वैसे तो प्रथम दिन कलश स्थापना का भी बहुत महत्व होता है। उसके बाद कन्या पूजन, हवन, कलश विसर्जन, पारण इत्यादि यदि हम विधि विधान से अच्छी तरह से इन सब कार्यों को संपन्न कर लेते हैं तो हमारी पूरी नवरात्रि की पूजा सफल हो जाती है, संपूर्ण हो जाती है। तो आज आइए बात करेंगे कन्या पूजन के विषय में। किस विधि से हमें कन्या पूजन और कन्या भोज कराना चाहिए, क्या नियम है। देखिए, सारी चीजें जब विधि विधान से की जाती हैं, भाव से की जाती हैं, तो उसका हमें संपूर्ण लाभ, संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और दूसरी बात आप लोग ये भी जानेंगे कि यदि कन्या नहीं मिल पाती है, मान लीजिए एक भी कन्या नहीं मिल पाती है, तो हमें कैसे कन्या पूजन करना चाहिए, कन्या भोज का फल हम पुण्य कैसे प्राप्त करें बिना कन्या को घर पर बुलाए, यदि कन्या उपलब्ध नहीं है। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें आप लोग जानेंगे। कितनी कन्या को खिलाना चाहिए, जैसे कि 1 कन्या, 2 कन्या, 9 कन्या। यदि मान लीजिए कि 9 कन्या हमें नहीं पूरी मिल पा रही हैं, तो क्या हम 1 कन्या, 2 कन्या, 5 कन्या भी खिला सकते हैं या नहीं, यह भी बात आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सारी बातों को समझने के लिए आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इसी विधि से आप लोग कन्या पूजन और कन्या भोज करिएगा। इससे आपको माता रानी का बहुत ही अधिक आशीर्वाद प्राप्त होगा। यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा छोटा सा निवेदन है कि मेरी वीडियो अच्छी लग जाए तो इसे लाइक जरूर किया कीजिए। कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा एक बार जरूर लगाइएगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि चैत्र नवरात्रि 2024 में महाअष्टमी का व्रत 16 अप्रैल दिन मंगलवार को धारण किया जाएगा। जो भक्तजन अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन और कन्या भोज कराते हैं उन्हें 16 अप्रैल को कराना है, और जो भक्तजन नवमी तिथि पर, जो कि 17 अप्रैल दिन बुधवार को पड़ रही है, इस दिन उन्हें कन्या पूजन और कन्या भोज कराना है, तो वो नवमी तिथि पर 17 अप्रैल को कराएंगे। ये बात हो गई। अब आइए पूरी विधि बताती हूँ। देखिए, जब भी आप कन्या पूजन कराएं तो उसका नियम क्या है। पहले ये भी क्लियर कर दूं कि यदि आपको 9 कन्या नहीं मिल पाती हैं तो आप 8 कन्या, 7 कन्या, 6 कन्या, 5 कन्या, केवल एक ही कन्या आपको मिल पाए तब भी आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। ये कभी मत सोचिएगा कि पूरी 9 कन्या उपलब्ध नहीं है तो हम कन्या भोज नहीं कर सकते हैं। ये बात हो गई। दूसरी बात, चाहे आपको एक ही कन्या मिले, उनके साथ आप एक बटुक अर्थात भैरव बाबा का रूप मानकर एक बटुक को जरूर आमंत्रित करें, अर्थात एक बालक को अवश्य आमंत्रित करें। ये बात हो गई। दूसरी बात, कन्या 2 वर्ष से 9 वर्ष की कन्या को भोज कराना, उनका पूजन करना बहुत ही शुभ होता है। वैसे 10 वर्ष तक की कन्या का भी पूजन आप कर सकते हैं। अब देखिए विधि क्या है। सबसे पहले जब भी आपको कन्या पूजन करना है, एक दिन पहले, अर्थात मान लीजिए अष्टमी को कर रहे हैं तो आप सप्तमी की शाम को ही घर जाकर कन्या को आमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि कन्या पूजन जो है ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। हम साक्षात माता रानी को अपने घर पर आमंत्रित करते हैं, उन्हें अपने घर पर बुलाते हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। आप बहुत ही आदर से जाकर उनके घर पर एक दिन पहले आमंत्रित करें। अगले दिन जब कन्या आपके घर आती हैं तो सबसे पहले द्वार पर ही आप उनका चरण स्पर्श करें, अपने शीश को झुकाकर उनके चरणों में अपना शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम करें और आशीर्वाद लें, और मन ही मन कहें, हे माता रानी, आप मेरे घर में पधारिए, मेरे हृदय में पधारिए, हमारे परिवार का, हमारा कल्याण कीजिए। इस तरह से द्वार पर ही आप उनका चरण स्पर्श करना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद आप उनको अपने साथ अंदर लेकर आए। अंदर लाने के बाद सबसे पहला कार्य आपको करना चाहिए, सभी कन्याओं का, जितनी भी कन्या आपको मिली हैं, जो बटुक हैं, बालक हैं, उनको भी आपको उनका चरण पखारना चाहिए। किसी पात्र में चरण पखारना चाहिए, और वो जो पानी है, जो जल है जिससे आपने चरण पखारा है, उसे आप ले जाकर किसी पौधे या गमले में डाल सकते हैं, उसे नाली में मत फेंकिएगा। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सभी कन्या का आप चरण पखारिए, पैरों को पोंछिए। उसके बाद जितनी भी कन्या है सबके पैरों में आप आलता लगाइए। महावर लगाना बहुत ही शुभ होता है, सभी कन्या को महावर लगाइए। उसके बाद कुमकुम, लाल रोली या कुमकुम से उन्हें तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद उनके सर पर आप चुन्नी उठाइए। उसके बाद आसन देकर उन्हें बिठाइए। ये कार्य आपको भोजन करने से पहले अवश्य करना चाहिए। बटुक के पैरों में महावर तो नहीं लगाया जाता है क्योंकि वो बालक हैं, लेकिन उन्हें भी आप तिलक करके और सर पर कोई चुन्नी आप रखकर, कुछ भी रुमाल हो, कुछ भी हो जो आपने लिया है उनके लिए नया होना चाहिए, लेकर आप उनके भी सर पर रखकर आप उन्हें आसन देकर बिठाइए। अब आप भोजन परोसिए। इसके बाद आपको भोजन परोसना है, तो भोजन में आप कितने भी पकवान खिलाएं, लेकिन इस बात का आप ध्यान दें
आपके भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होना चाहिए, शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। पैकेट वाली वस्तुओं को आप प्रसाद में भोजन में न परोसे तो ये बहुत उत्तम होगा। हलवा पूड़ी चना, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि माता रानी का ये नवमी पर मुख्य प्रसाद होता है और यही हम कन्या भोजन में इस प्रसाद को परोसते हैं, खिलाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आप सब्जी भी खिला सकते हैं और भी अन्य पकवान खिला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे शुद्ध और सात्विक भोजन ही आप कन्या के लिए परोसे। अब सभी कन्या के लिए थाल में आप भोजन परोसे, पानी रखें, वहीं पर बैठकर आप कन्या को भोजन कराएं। उनसे पूछकर और भी कुछ आवश्यकता हो तो उन्हें देकर पेट भर के आप भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद आप वहां से थाल हटाएं। थाल हटाने के बाद हाथ धुलवाएं। उसके बाद आपके पास जो भी शक्ति सामर्थ्य है उनकी विदाई करने के लिए आपके पास जो भी कुछ है, फल, मिष्ठान, उपहार, जो भी कुछ है, वस्त्र, जो भी आप दे सकते हैं। इसके लिए मैं सामग्री का नाम नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये सब कुछ आप अपनी श्रद्धा और अपने शक्ति सामर्थ्य, अपने बजट के हिसाब से कीजिएगा। उपहार, साथ में कुछ दक्षिणा जरूर होना चाहिए, फल और मिष्ठान, इतनी चीजें देकर आप कन्या को विदा करें। अब विदा करने का भी एक नियम होता है कि जैसे आपने दे दिया उन्हें और उसके बाद वो चली गई, ऐसे विदाई नहीं की जाती है। आप उनके साथ द्वार तक जाएं, मतलब जहां तक आपका मुख्य द्वार है वहां तक आप उनके साथ जाएं। जाने के बाद वहां पर आप फिर से उनका चरण स्पर्श करें। चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें कि हे माता रानी, सदा सर्वदा मेरे घर में आप निवास करना और अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर सदा बनाए रखना। मुझसे जो भी त्रुटि भूल हो गई हो मुझे अपनी संतान समझकर क्षमा करना। इस तरह से उनका चरण स्पर्श करके उन्हें द्वार तक आप छोड़ने जाएं। ये नियम होता है कन्या पूजन करने का और कन्या भोज कराने का। अब मैं बात करती हूँ कि यदि आपको कन्या नहीं मिल पाती है, एक भी कन्या, तब आपको कन्या पूजन कैसे करना है। तो देखिए, इसका ये नियम है कि आप पहले प्रसाद बना लें। प्रसाद मतलब मुख्य जो प्रसाद नवमी का होता है, हलवा पूड़ी चना, आप बना लें। सबसे पहले आप अपने घर में पूजन अर्चन करें, माता रानी को भोग लगाएं। उसके बाद आप एक थाल में 9 स्थानों पर और एक बटुक के लिए अर्थात 10 स्थानों पर आप उसको हलवा पूड़ी चना को 10 स्थानों पर रखें, या फिर 10 अलग अलग पात्र में, छोटे छोटे बर्तन में, पात्र में अलग 10 जगह भी आप उसे लगा सकते हैं, या फिर एक ही थाल में जैसे 2 पूड़ी, थोड़ा हलवा, चना, इस तरह से 10 जगह लगा सकते हैं। और अपने घर के मंदिर में जहां भी आपने कलश स्थापना या माता जी की मूर्ति की स्थापना की है, आप वहां पर लेके जाएं और माता रानी से आग्रह करें कि हे माँ, 9 स्वरूपों में आकर, 9 रूपों में आकर आप मेरे इस भोग प्रसाद को आप ग्रहण कीजिए। और इस तरह से उनसे विनती करें, प्रार्थना करें, थोड़ा सा जल गिराकर, जैसे हम लोग भोग अर्पित करते हैं, प्रसाद अर्पित करते हैं, इस तरह से अर्पित करने के बाद वहां पर जल रख दे थोड़ा सा और कुछ देर तक वहां पर प्रसाद रहने दे। बाद में वहां से प्रसाद उठाकर आपको गौ माता को ले जाकर वो सारा प्रसाद खिला देना है और साथ में कुछ दक्षिणा भी देना है। यदि गौशाला इत्यादि है तो गौशाला में दे दे, नहीं तो आप किसी मंदिर में किसी पुजारी पंडित जी को या फिर किसी गरीब कन्या को आप दक्षिणा स्वरूप में, जो भी आप कन्या की विदाई में देती हैं उसे आप दक्षिणा स्वरूप में ले जाकर दे सकती हैं। तो इस तरह से बिना कन्या को बुलाए आपके कन्या जो पूजन का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस विधि से आप लोग कन्या पूजन करें और कन्या भोज कराएं। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसके आगे पारण, हवन इत्यादि की वीडियो भी आएगी। आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मेरे चैनल पर। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता रानी।